तनोतु क्षेमं तव वदन सौंदर्य लहरी परिवाह स्रोतः सरणिरिव सीमंत सरणि वहन्ति सिन्दूरं प्रबल कबरी भारतिमिर द्विषां बृन्दै बन्दी कृतमिव नवीनार्क किरणम। कह रहे हैं कि हे माँ, आपके मुख की सौंदर्य लहरी के प्रवाह स्रोत को के सदृश सिंदूर से भरी तेरे केश, ठीक है, तो माँ के बाल लंबे लंबे, ऐसा ध्यान करना है। और माँ के बाल का जो मांग है उसमें सिंदूर लगा हुआ है। वो सिंदूर क्या है? सिंदूर नहीं है, वो सिंदूर सौंदर्य की लहर है। वहां से माँ के केशों से वो सौंदर्य का लहर उस मांग से बहता बहता माँ के मुखड़े तक आ रहा है। इतनी सुंदर है माँ कि ये जो केश है वो उस सौंदर्य लहरी को, उस सौंदर्य की जो जो छोटी सी जो मांग है उसको वो बांधे रख रहे हैं कि ये और सौंदर्य ना निकले, ऐसे पकड़ के रखें। इतनी, मतलब जैसे गंगा जी है ना, गंगा जी आप गोमुख में जाओगे ना तो पतली सी लहर है, और नीचे आते देखो कितनी कितनी भारी हो जाती है, मतलब इतनी बड़ी गंगा हो जाती है कि सोच नहीं सकते, जाके गंगा सागर में मिलती है ऐसे। तो माँ का सौंदर्य बिल्कुल वैसे ही है। वो एक पतली से, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा झरझर झरझर बहने वाला है। तो इन केशों ने उस सौंदर्य को पकड़ के रखा है कि अरे माँ, इतना सौंदर्य निकलेगा तो लोग झेल ही नहीं पाएंगे, तो थोड़ा 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 इन आंखों से कैसे माँ के सौंदर्य को हम देख पाएंगे। इसलिए माँ, थोड़ा थोड़ा सौंदर्य, थोड़ा थोड़ा सौंदर्य, ऐसे करके तो इन लोगों ने, बालों ने उस सौंदर्य को पकड़ के रखा है। और माँ का जो वो सौंदर्य मांग से पूरे मुखड़े पर झड़ रहा है, ऐसे इसका भाव होता है। लेकिन भगत लोग जब देखते हैं तो बोलते हैं ये क्यों, ये बाल क्यों दुश्मनों की तरह उनको जकड़े हुए हैं? उस सौंदर्य की लहरी को खोल दो, उस बांध को खोल दो, उस सौंदर्य को बहने दो। तो भगत कहते हैं अरे ये तो दुश्मन जैसे हैं बाल कभी कभी, कि बांध करके रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर वैसा लिखा हुआ है भाव भाव। लेकिन मेन चीज क्या है? हम तो प्रकृति में है, हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम ब्रह्म वेला में उठे। अब हमने वो वाला सूरज अभी तक पूरा उगा नहीं था, अभी तक अंधकार था, फिर थोड़ा थोड़ा नीला होने लगा। हमने उसको कहा कि अरे वाह, इंद्र के कमल खिल रहे हैं, अब सूरज पूरा निकलने वाला है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि सूरज की किरणें अब आपको दिखाई दे रही हैं सुबह सुबह को। तो काले काले बादल हैं, लेकिन सूरज की किरणें कभी कभी एकदम ऐसे लाइन से आती है ना, दिखती है ना, क्लियर फोटोज में देखते हैं ना हम लोग, बिल्कुल। तो वो जो सूरज की जो किरणें हैं, वो किरणें ही समझ लो माँ के मांग का सिंदूर है। और वो मांग का सिंदूर मतलब वो माँ का खिला हुआ जो चेहरा है सुबह का, वो प्रकट होने वाला है। और ये मांग के सिंदूर से रश्मियां निकल रही है सूरज से, जैसे सनरेज निकलते हैं। लेकिन वो अंधकार जो है वो पकड़े रखा है, वो अंधकार अभी हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो जब आप सुबह को ये दर्शन करेंगे, माँ अब प्रकट होने वाली है, लेकिन ये काला अंधकार जा क्यों नहीं रहा है, ये सुबह का सूरज निकल क्यों नहीं रहा है? दर्शन तो दे रही है, लेकिन आधा आधा, ऐसा ये भाव वहां प्रकट होता है। तो ऐसे माँ के केशों का कोई ध्यान करे तो उसके जीवन के जो अंधकार है वो जो है निकल जाते हैं, और वो सूर्य अब खिलने वाला है, यानी ज्ञान रूपी सूर्य ऐसे भक्तों के अंदर उदय होने वाला है।